हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। किशनपुर गांव में दो सहेलियां रहती थी। एक का नाम था सोनी और दूसरी का नाम था माया। सोनी अपने माता पिता के साथ अपने बड़े से घर में रहती थी और वो बहुत ही अमीर थी। तभी माया अपने माता पिता के साथ छोटे से घर में रहती थी। माया बहुत ईमानदार थी और दूसरी तरफ सोनी बहुत घमंडी और लालची किस्म की लड़की थी। पर दोनों में भी बहुत गहरी दोस्ती थी और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर एक दिन की बात है। सोनी माया से कहती है, अरे ओ माया, मैंने सुना है कि जो भी उस गुफा में जाता है कभी लौट के वापस नहीं आता है। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम खामखा घबरा रही हो। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनी और माया उस गुफा की ओर घूमने चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें दो गुफा दिखाई देते हैं। हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता कि कौन सी गुफा में हमें जाना चाहिए। माया और सोनी दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाना है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है और कहती है, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो, तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई और दूसरा गुफा बुराई की है। सच्चाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें एक बूढ़ी महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। उसकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस गुफा में जाओगी। फिर दोनों सहेलियां और परी वहां से गायब हो जाती है। सोनी, हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी माँ काफी दिनों से अकेली बीमार पड़ी है। हमें उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम जाओ अच्छाई के गुफा में, मैं तो बुराई के गुफा में जाऊंगी। सुनो, तुम्हारी क्या कर गई, हमें ढेर सारा खजाना मिलेगा, माला माल कर सकता है। मेरी बात सुनो, बुराई की गुफा में चलो मेरे साथ नहीं। मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, परंतु हम हमेशा हमारे साथ होता है। मैं तो बुराई के गुफा में ही जाऊंगी। इतना कहकर सोनी बुराई के गुफा में चली जाती है और माया अच्छाई की गुफा में चली जाती है। माया को थोड़ी दूर चलने पर गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर बगीचे दिखाई देते हैं। कुछ दूर जाती है तो उसे एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें हंसने की आवाजें आती है। कुटिया के अंदर बूढ़ी औरत रहती है। फिर माया उस कुटिया की अंदर जाती है और कहती है, अम्मा, मैं आ गई। माया एक सच्चे मन से अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उसकी सेवा करती है। माया रोज कुटिया की साफ सफाई करती है, झाड़ू लगाती है और पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे मन से अम्मा का ख्याल रखती है। वही दूसरी तरफ सोनी बुराई के गुफा के अंदर जाती है। उसे बहुत ही अजीब अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है। तभी सुबह से शाम हो जाती है और सोनी कहती है, मुझे तो खजाना कहीं भी नहीं दिख रहा है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा है और भूख से मेरी जान जा रही है। मैं क्या करूं? फिर सोनी आगे ही बढ़ती जाती है। तभी उसे एक खजाना दिख जाता है। जल्दी से उस खजाने के पास जाते ही सारा खजाना ले लेती हूँ।
फिर घर जाऊंगी। ये सोचकर सोनी खजाने लेने के लिए आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नजर आता है। अरे वाह, कितना सारा खजाना! माया तो पागल है जो अच्छाई के गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई के गुफा में आई होती तो इतना सारा खजाना मिलता, पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेला मेरा ही है। ये सोचकर सोनी जैसे ही खजाने में हाथ लगाती वह खजाना गायब हो जाता है और वहाँ पे एक मायावी नागिन आ जाती है और वो बोलती है, लालची लड़की, अब तेरा लालचीपन तुझे ले डूबेगा। अब तो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगी और मेरे भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी पड़ी हूँ, आज तो मैं तुझे खाऊंगी। सोनी हाथ जोड़कर कहती है, कृपया मुझे छोड़ दो, परंतु नागिन सोनी को नहीं छोड़ती है, उसको माफ नहीं करती है और सोनी को वही डस लेती है और सोनी को चूहे के रूप में बदल देती है। जो भी बुराई के गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ माया सच्चे दिल से अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी और फिर अम्मा बोलती है, बेटी तुम बहुत ही अच्छी हो और नेक दिल की हो, आप मुझे बहुत सच्चे लगते हो और आपने मेरी बहुत सच्चे मन से देखभाल की है। अम्मा एक परी के रूप में बदल जाती है और बोलती है, माया मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत खुश हो गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी माया को बहुत सारे खजाना देती है और माया बहुत खुश हो जाती है और गुफा से बाहर आ जाती है और सोनी को चारों ओर देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि सोनी किसी मुसीबत में पड़ गई है। मेरे दोस्त को उसके दोस्त को नहीं मिलने पर मुझे बहुत अफसोस है, इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमेशा आप सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।